हे मातृगे हे परमात्मा इस वक्त तो देवरी जी राज मोहबाम है तो मैं देवर जी को अवश्य मंगाऊंगी और सारा बात पहले घर वाले से अवश्य मैं बताऊंगी। हे माँ दुर्गे देवर जी आवाज लगाए। मैंने इसलिए राज महोबा में बुलाई आपको कि जिस दिन से रानी फूला राज महोबा से मैंने निकाल दिया उस दिन से आप भी बहुत चिंतित में रहते हैं। आखिर बात क्या है देवर जी? आपको तो हंसी और खुशी से रहने चाहिए, आखिर भाभी तो है ना। दिल नहीं लगाई छई भाभी ना बाबू बहावा है
हाँ देवर जी, क्यों बोले? मैंने इसलिए बुलवाई हूँ कि मुझे भी आजकल राज मोहब्बा में अच्छा नहीं लगते हैं। अगर देवर जी आपको मैं इसलिए मंगवाई हूँ कि अगर तो उस शब्द बात तो हो जाते तो भी अच्छा भी लगते ना। इसी तरह आप खामोश रहते हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहे हैं बाबू। भाभी, हाँ देवर जी, अच्छा है, जहाँ हो वहाँ हो। राज्य मोहब्बा की देख रेख आप करें। ठीक है बाबू, मैं तो राज मोहब्बा में रहती हूँ। हे परमात्मा, जैसे मैं देवर जी को आवाज लगाई, मैं तो यही सोचती हूँ आखिर किसी को पति राज मोहब्बा अपने घर छोड़ कर चले जाए उसको अच्छा नहीं लगते हैं, लेकिन परंतु करूँ क्या। आवा मैया सुना, दुर्गा गैया राखी हाथी या नाम मैया है, राजे मोहबा। ये ये तो राज्य मोहब्बा में आ गया। ठीक है, कोई बात नहीं है। मैं राज्य मोहब्बा में ही किसी से भीख में एक साड़ी मांग करके पुनः अपने माँ के पास लौट जाऊंगा। करियो मदद मैया सा, हमारो के यार। करियो मदद है मैया सा, ए हो बेसहारा के। ये तो रानी है। इसी के महल में अवश्य ही वस्त्र मुझे मिल जाएगा। सुनो बाबू, क्या मांग रहे हैं? कहाँ से आए हैं? क्या नाम है बाबू? हे माँ, मैं जंगल से आया हूँ। क्या जंगल से इस हाँ। राज्य महोबा की दरमियान तक किस लिए आए हैं? हाँ, मैंने सुना कि राज्य मोहब्बा की आप रानी है। यहाँ राजा भी रहते हैं। हाँ बाबू, सब कोई रहते हैं, रानी भी रहती है, राजा भी रहते हैं।
इसलिए मैं आपके दरबार आया हूँ कि आपको कोई भी वस्तु मैं मांगू तो क्या आप मुझे दे सकते हैं? क्यों नहीं बाबू, अगर जो वस्तु देने वाले हैं अवश्य में। हे माँ, मैं बेसहारा हूँ। मैं सुबह से चलते चलते जंगल से यहाँ राज मोहब्बत तक पहुंचा हूँ। यह आस लेकर के मन में कि यहाँ से मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगा। यहाँ अवश्य ही क्या मांगते हैं बाबू तुम? क्या कुछ खाने के लिए चाहिए? नहीं, मुझे खाने के लिए कुछ नहीं चाहिए। मुझे तो केवल एक साड़ी चाहिए। बाबू, हे माँ, हाँ बाबू, अगर आप मुझे एक साड़ी दे दोगे तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। क्या तुम सारी मांगने के लिए राज भोपा तक आए हो? ये आगे हैं प्रमुख यादव और विजय यादव, जो कि इस वर्तमान दृश्य पर खुश होकर के शानदार 501 रुपये से नवाजे हैं। नवाजने के लिए हमारी पूरी पार्टी की ओर से लाख लाख धन्यवाद। सुनो बाबू, देवकी जी की सुपुत्र नीतीश कुमार, जो कि इस वर्तमान दृश्य पर खुश होकर के शानदार 51 रुपये से नवाजे हैं। ऋतिक कुमार, ये भी इस वर्तमान दृश्य पर खुश होकर के शानदार 11 रुपये से नवाजे हैं। नवाजने के लिए हमारी पूरी पार्टी को ओर से लाख लाख धन्यवाद। बाबू, क्या तुम एक सारी मांगने के लिए राज मोहब्बत तक आ गए? हाँ माँ, क्योंकि क्या को मेरी माँ के तन पर अच्छे वस्त्र नहीं है, इसलिए मैं उतना दूर जंगल से आपके दरबार पर आया हूँ। आप मुझे निराश मत होने देना माँ। हे बाबू, तुमको यहाँ साड़ी भी मिलेंगी और पैसे भी मिलेंगे और खाना भी मिलेंगे बाबू। क्या मुझे मिलेगा साड़ी? हाँ बाबू, आज मेरी माँ नए वस्त्र में नई साड़ी जब पहनेगी तो कितना अच्छा लगेगा, कितना सुंदर देखेगी मेरी माँ। तोरा देख छिया मनमा मोहई छै गैया। सुंदराय चेहरा बाबू, लागैया करिया मदद। बाबू, बाबू के मैया के तन पर है मैया सा कपरो नाही छे। सुनो बाबू, ठीक है, तुम्हें हर चीज मिलेंगे और जब यहाँ तक आ ही गए हैं तो मेरे देवर जी, अगर कोई बच्चे को देखता है तो उसको